आज गुड़गांव को हम सब मिलेनियम सिटी के नाम से जानते हैं। सबसे बेहतरीन मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जानते हैं। एनसीआर का एक बेस्ट हिस्सा जानते हैं। और ये क्यों है? बहुत अच्छी जेंट्री है, वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत हैं गुड़गांव में, बिजनेस फैमिली भी बहुत एजुकेटेड है, स्कूल्स टॉप नॉच हैं। अगर हम एनसीआर की बात करें तो हॉस्पिटल्स वन ऑफ द बेस्ट हैं नॉर्थ इंडिया के। अगर मैं एमएनसीज की बात करूं, मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने हेड ऑफिस गुड़गांव में सेटअप कर रखे हैं। और नॉनदलेस अगर मैं स्काई स्क्रेपर्स की बात करूं, जिसको हम रियल एस्टेट का नाम देते हैं, वो भी यहाँ पे भरपूर है। चाहे वो 45 स्टोरीड की कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कमिलियर्स जैसे अपार्टमेंट्स हो जो 100 करोड़ के बिक गए, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड जैसी आइकॉनिक डेवलपमेंट हो, और चाहे वो स्टेट ऑफ आर्ट द्वारका एक्सप्रेसवे जैसा एक एक्सप्रेसवे क्यों ना हो। तो गुड़गांव बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। बहुत सारे हाईवेज गुड़गांव के पास से गुजरते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जयपुर हो। सो कनेक्टिविटी में भी गुड़गांव काफ़ी अच्छा है। सो इस मिलेनियम सिटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यूट्यूब पे कभी कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करने चाहिए। और ये एक कैंडिड डिस्कशन है। ये एक मैं अपनी पर्सनल व्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो बदले में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट्स में ये ज़रूर लिखें कि क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला, और कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना कि क्या बेहतर हो सकता है और कैसे इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियोज़ सही लोगों के पास तक पहुँचें और हम और आप जैसे लोग जो गुड़गांव में इन्वेस्ट करते हैं या रहते हैं या इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी-सी और ईज़ी हो सके। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। मेरा नाम है विपुल, और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज बात करेंगे कि गुड़गांव में क्या-क्या खामियां हैं। वाई गुड़गांव? गुड़गांव की असली औकात पता चलती है रेनी सीजन में। जब बारिशें आती हैं तो ये गुड़गांव नहीं, ये सिंक गांव हो जाता है। पूरा गुड़गांव डूब जाता है, चाहे वो गोल्फ कोर्स रोड हो, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, या बहुत हैबिटेशन में जो एरियाज हैं, एमजी रोड जैसे, सेक्टर 29 जैसे, वहाँ पे भी गाड़ियाँ डूबनी शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गुड़गांव में, कि गुड़गांव में रोड्स तो बना दी, बट शायद बाद में पता चला कि रोड्स तो बना दी, ड्रेनेज सिस्टम बनाना ही भूल गए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने पिछले दिनों गुड़गांव का हाल देखा होगा कि हर जगह त्राही-त्राही हो रखी थी। पूरा जल, पानी, हर जगह पानी-पानी था, और बहुत सारे इलाकों में मैक्सिमम कार्स स्टक हो चुकी थी, और इतना ज़्यादा जैम क्रिएट हो गया था कि एक 10 किलोमीटर के पैच को क्रॉस करने के लिए 2 से ढाई घंटे लग रहे थे। क्या ये है मिलेनियम सिटी? क्या इसको हम कहते हैं मिलेनियम सिटी? अच्छे स्कूल्स तो हो गए, अच्छे हॉस्पिटल्स भी हो गए, रोज़मर्रा की सारी एक्टिविटीज़ भी दे दी, रियल एस्टेट के प्राइसेस आसमान छू चुके हैं, बट रोड्स का अगर आप हाल देखेंगे, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतने ज़्यादा बड़े-बड़े खड्डे हो चुके हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन-सी अथॉरिटी इसको करेक्ट करेगी? पॉलिटिकल स्क्वैबल इसको कब तक हॉन्डर करता रहेगा? जीएमडीए इसकी मरम्मत कब करेगी? या डेवलपर्स आगे आएँगे? डेवलपर्स आगे आएँगे तो वो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? क्योंकि आज इतने बुरे हाल होने के बावजूद गुड़गांव का रियल एस्टेट बूम करता ही चला जा रहा है। तो एक बार सोच के देखिए, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं या यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं या यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने की सोच भी रहे हैं, अगर गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा जैसा हो जाए तो यहाँ के प्राइसेस कहाँ चले जाएंगे? मुझे लगता है यहाँ के प्राइसेस और आसमान छूने लगेंगे। आज बहुत ही डिसग्रेसफुल लगता है, गोल्फ कोर्स जैसी रोड पे जाके भी
आपकी एसयूवी तक फंस जाएगी 100 करोड़ के अपार्टमेंट के सामने। आइकॉनिक डेवलपमेंट्स के सामने, डीएलएफ के 1 होराइजन, 2 होराइजन जैसी बिल्डिंग्स के सामने, जहां पे मेजर कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उसके सामने निकलना दुश्वार हो जाता है। उसके सामने 2-2 घंटे का जैम लगना शुरू हो जाता है बारिशों में। बात कर लेते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गोल्फ कोर्स रोड से भी एक कदम आ गया है। वहां पे गोल्फ कोर्स रोड पे तो सिर्फ पानी भरता है और जैम होता है। एक्सटेंशन रोड पे तो एक और तोहफा है। एक्सटेंशन रोड पे तो खड्डे इतने ज्यादा हैं कि पानी, खड्डे और जैम से झूंझ के आपको अपने घर पहुंचना पड़ता है। कोई अथॉरिटी इस चीज को नजरअंदाज कैसे कर सकती है? गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे वैसे तो हम सुनते हैं ओबरॉयज ने लैंड ले ली, डीएलएफ ने लैंड ले ली, M3M इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं, यूएस से कंपनी आगे ट्रम्प टावर्स बना दिया। बट रोड्स का क्या? ट्रम्प टावर तक पहुंचने के लिए यूज तो उसी रोड का करना पड़ेगा। कैसे जाएंगे हम ट्रम्प टावर्स की तरफ? मुझे तो समझ नहीं आता कि प्राइसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों इस चीज को इतना नजरअंदाज किया हुआ है? मुझे लगता है कि अगर गुड़गांव में थोड़े से कुछ लोकेशन है जहाँ पे पानी नहीं भरता, वो सिर्फ आज के डेट में सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे है, क्योंकि वो नया बना है और शायद अथॉरिटी को याद रहा कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम डाल देते हैं, सीवेज प्रॉपर रख देते हैं, तो वहाँ पे पानी नहीं भरता, या थोड़ा बहुत न्यू गुड़गांव में भी कम पानी भरता है। उसके बाद नंबर आता है एसपीआर का। एसपीआर पे भी एटलीस्ट पानी नहीं भरता। बट एसपीआर की भी अगर मैं बात करूं, ट्यूलिप चौक पे आगमन होते ही आपको इतने बड़े गड्ढे का तोहफा मिलता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ से निकालूं या ना निकालूं, और ना निकालूं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे गाड़ियां बम्पर टू बम्पर हॉर्न मार रही होती हैं। जैसे ही आप वो क्रॉस करते हैं, दूसरा तोहफा मिलता है आपको अमेरिकन एक्सप्रेस की रेड लाइट के तौर पे, जहाँ पे नॉर्मल डेज में तो आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं और वर्किंग आवर्स में यही 20 मिनट तब्दील हो जाते हैं 1 घंटे में, अगर जैम लगना शुरू हो जाता है। और सोने पे सुहागा, जब बारिश हो जाती है तो कोई लिमिट नहीं है, आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं या 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। आप वहाँ पे स्ट्रैंडेड फील करते हो, आपको लगता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना इरिटेट हो जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा अजूबा जो बना क्लोवर लीफ के तौर पे, वहां से आप द्वारका एक्सप्रेस में तो बहुत अच्छे से चले जाएंगे, बट इतना बड़ा शब्द जो आजकल यूज होता है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जहां से न्यू गुड़गांव की एंट्री होती है। अगर आप एसपीआर से ट्रैवल करके सीपीआर होते हुए न्यू गुड़गांव में एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको ऑफ कोर्स मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का यूज करना पड़ेगा। सरकार ने इसको बना तो दिया मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, बट चौड़ा करना ही भूल गई। पता नहीं कितने साल लगेंगे अभी उस रोड को चौड़ा होने में। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसको चौड़ा करना भूल गई सरकार, या जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है वहाँ पे रेड लाइट्स लगाना भूल गई। रोड तो बड़ी दूर की बात है, रोड तो बस बनती है, कच्ची सी रोड बनती है और एक बारिश में टूट के भस्म हो जाती है। 3 दिन पहले लिटरली उस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे रोड नहीं थी, रोड बस बह रही थी और गाड़ियां वहां पे तैर रही थी। तो इतनी बुरी डेवलपमेंट है, इतनी बुरी डेवलपमेंट है जिसका कोई हद ही नहीं है। और वहां पे भी प्रॉपर्टीज के प्राइसेस काफी ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टीज के प्राइसेस ज्यादा नहीं होने चाहिए। डेवलपमेंट काफी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ सोशल इंफ्रा, मतलब आपको हर चीज गुड़गांव में मिलती है। बट कम्यूट टाइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, डेवलपर्स ने सोसाइटीज के अंदर तो फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज सारी दे दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। टाउनशिप्स के अंदर बहुत अच्छी अच्छी एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज डेवलपर ने दे दी, बट जो चीज सरकार के हाथ में है, जो चीज जीएमडीए के हाथ में है, उसको पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, प्लीज कमेंट में आप डाल के बताना कि अगर ये सजेशन ठीक है या नहीं है। जैसे हम एक फ्लैट लेते हैं या हम एक प्लॉट लेते हैं, तो हर इन्वेस्टर को, हर होम बायर को ईडीसी आईडीसी के तौर पे कुछ पैसे देने होते हैं। ईडीसी मींस एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज। हम ईडीसी और आईडीसी
को बोलते हैं, जितने पैसे ईडीसी आईडीसी के तौर पे डेवलपर के पास इकट्ठा होता है और डेवलपर सरकार को देता है, मुझे लगता है सरकार को डेवलपर को ये अनुमति देनी चाहिए कि सरकार इसमें से कोई पैसा नहीं लेगी, बट एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जितनी भी ईडीसी आईडीसी इकट्ठी होती है, उस ईडीसी आईडीसी से आप अपने 500 मीटर या 1 किलोमीटर के रेडियस में जो भी डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ रोड्स या स्ट्रीट लाइट्स या ग्रीन बेल्ट या बीच का पाथवे का ग्रीन बेल्ट, वो डेवलपर को मेंटेन करने की अनुमति देनी चाहिए और ये एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट भी करनी चाहिए ताकि डेवलपर भी अपने हिसाब से काम कर पाए। सोचिए अगर ये चीज़ हो गई तो डीएलएफ जैसे डेवलपर्स, इम्थीम जैसे डेवलपर्स या गोदरेज सोबा जैसे डेवलपर्स उस ईडीसी आईडीसी का कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी कोई सुनवाई नहीं है। मुझे लगता है ये ज़रूर होना चाहिए। मुझे लगता है ये आप ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर करना कि शायद ये जीएमडी अथॉरिटीज़ के पास पहुंच जाए या हाई ऑफिशियल्स के पास पहुंच जाए या फॉर दैट मैटर डेवलपर्स की हाई मैनेजमेंट के पास पहुंच जाए, ताकि उनको गुड़गांव का रियल फेस दिखे। अगर गुड़गांव का यही हाल रहा तो रियल एस्टेट के प्राइसेस भी रुक सकते हैं, यहाँ पे रहने का चार्म भी खत्म हो सकता है, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज का रुकने का चार्म भी खत्म हो सकता है। बिकॉज अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी काम का नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है कि हम हमेशा बोलते हैं कि वेलकम टू गुड़गांव। आज वेलकम टू गुड़गांव करने के लिए है क्या, आप गुड़गांव के किसी भी कोने से अगर एंटर हो रहे हो, एक्सेप्ट कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, हर जगह आपको जाम का सामना करना पड़ता है। चाहे वो एम्बियंस मॉल से आने की बात कर रहे हो, चाहे वो साउथ दिल्ली से आके छतरपुर होते हुए सिकंदरपुर से आने की बात कर रहे हो, चाहे वो आप बादली नजफगढ़ से बात करें, चाहे वो पटौदी रोड से बात करें, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े खड्डे नहीं है, जहाँ पे जैम नहीं है, बट हर जगह जो प्रॉपर्टी है उनके रेट्स बिल्कुल ही निराले हैं। तो मुझे लगता है कि सबको एकजुट होना चाहिए, अथॉरिटीज़ को एकजुट होना चाहिए, जो भी यहाँ पे ऑनरेबल एमपीज़ हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए, जो भी यहाँ पे डेवलपर्स हैं उनको भी इंटरवीन करना चाहिए अगर उनको फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से सेल करनी है। और इनफैक्ट आम जनता को भी आवाज़ उठानी चाहिए और अथॉरिटीज़ को बोलना चाहिए कि ऐसे गुड़गांव नहीं चल पाएगा, ऐसे गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी बहुत समय तक नहीं कहला पाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने पर्सनल व्यूज़ शेयर किए। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे व्यूज़ से सहमत ना हो और आप में से कुछ लोग शायद मेरे व्यूज़ से सहमत होंगे। ये मेरा एक पर्सनल व्यू था। मुझे लगा कि शायद मुझे ये खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि सब सिर्फ रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, न्यू लॉन्चेस की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल इनसाइट्स गुड़गांव की क्या है गुड़गांव वालों को तो पता है, बट जो बाहर बैठे हैं एनआरआईज, जो बाहर बैठे हैं अक्रॉस द स्टेट्स, उनको नहीं पता कि एक्चुअल स्थिति आज गुड़गांव में क्या हो चुकी है। सो आपके पास कुछ चीज़ हो ना हो, गुड़गांव में ज़रूर एक काम कीजिएगा। एक तो जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी ले लीजिएगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों बढ़ रहे हैं। और दूसरा, गाड़ी एसयूवी लेना बॉस, वरना गुड़गांव में घूमना दुश्वार हो जाएगा जब तक गुड़गांव की हालत नहीं ठीक होती। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, नहीं अच्छी लगी तो बेशक लाइक मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कानों में ये वीडियो पहुँच पाए और गुड़गांव का कुछ उद्धार हो पाए। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।